नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के मतलब इस वीडियो के अंदर कौन-सा कंपनीज़ है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर मैं पिछले भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि मारुति सुजुकी के ऊपर दो बड़े टारगेट लेवल्स यहाँ पे देखने को मिला है। दोनों ही एक कप विथ हैंडल पैटर्न है और दूसरा शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले बता दूं कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है, जीरो डेप्थ। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे जो डेप्थ है कितना जीरो डेप्थ है। तो इसका मतलब कंपनी में जो कर्जा है वो कर्जे को चुटकी बजाकर मिटा सकते हैं क्योंकि देखिए 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप और 1200 करोड़ का कर्जा कोई मतलब इजीली अब मिटा सकते हैं। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको अगर बोला गया कि चलो 100 रुपीज मेरे उधारी है तुम दे दो तो आप इजीली दे सकते ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिला। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस है। और मारुति आप सभी जानते हैं इंडिया में अगर 10 गाड़ी बेचा जाता है तो उनमें से 7 गाड़ियां वो मारुति का ही बेच देखने को मिलेगा। मतलब 7 गाड़ियां मारुति ही बेचा जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात आपको मैं बार बार बोलता हूँ। कुछ कंपनीज क्वांटिटी में ज्यादा बेचते हैं, कुछ कंपनी मतलब प्राइस में ज्यादा बेचते हैं। तो देखिए अगर मर्सिडीज खरीदने के लिए जाएंगे तो उसका गाड़ी रास्ते में ज्यादा नहीं दिखेगा, मगर उसका एक एक गाड़ी का कीमत बहुत ज्यादा है। अगर मारुति की गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसका प्राइस कम है तो इसलिए रास्ते में बहुत ज्यादा मारुति की गाड़ी दिखेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूँ, चाहे आप क्वांटिटी में ज़्यादा बेचे चाहे आप प्राइस में ज़्यादा बेचे, अल्टीमेटली आपका जो सेल्स का फिगर है, अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट का फिगर है वो देखना इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी का प्रॉफिट का फिगर क्या है आप देखेंगे, सेल्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ इस बार, हाईएस्ट सेल्स किया कंपनी ने। तो कंपनी तो ईवीज के ऊपर काम नहीं करेंगे इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया था, मगर गवर्नमेंट ने छूट दिया, टैक्सेशन में छूट दिया और टाइम भी दिया टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए 2025 में ईवीज गाड़ी लॉन्च करेंगे मारुति सुजुकी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनीज में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट मेंटेन किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन किया और इस बार कंपनी ने डबल के आसपास, पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास प्रॉफिट को मेंटेन किया। मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि अगर आपने सही कंपनी सही टाइम में पकड़ लिया तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिल सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स करेंगे, सर एक शेयर खरीदने में तो 10,000 रुपया चला जाएगा, तो ऐसे क्या होगा सर, इसमें क्या होगा? तो इसमें ही सब कुछ बनेगा। तो हम लोग यही गलती कर लेते हैं, 10,000 रुपया पेनी स्टॉक में निवेश कर देते हैं। जहाँ पे लग रहा है कि वो कंपनी अगर पाँच पाँच दो 5 रुपया भी भाग गया ना तो मेरा फंड डबल हो जाएगा, ऐसे सोचकर निवेश करते हैं। आप वहाँ पे इतने हाई रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, तो इतना हाई रिस्क लेकर काम करना ऑब्वियसली आपके राय है, आप आपके पैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं और उसके बाद आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाते हैं और डूबने के बाद आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग, जुए का अड्डा इस तरीके से मतलब कुछ कमेंट्स करके भाग जाते हैं। और दूसरे कोई व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो उसको आप यही बताते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ आपने खेला, जुआ आपने खेला, कोई स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। हाँ, मैं आपको मतलब आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो सही कंपनी का पहचान ना जानकर कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा गलती होगा। तो देखिए कंपनीज के कैश फ्लो के बारे में बात करूं, कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है, कंपनी के हाथ में लगातार पैसा आ रहा है। उसके हिसाब से कंपनी के देखिए फिक्स एसेट परचेज में एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया। आज तक की जितने फिक्स एसेट परचेज किया गया था, इस बार सबसे ज्यादा फिक्स एसेट को परचेज किया, करीबन 6,300 करोड़ का। तो कंपनी ने एक अपडेट पब्लिश किया, वो अपडेट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वो अपडेट्स आपको दिखेगा बिजनेस टुडे के ऊपर। कंपनी के देखिए, कंपनी में इसीलिए लोग भरोसा करते हैं, क्यों भरोसा करते हैं, सिर्फ यही न्यूज के कारण मैं आपको बता देता हूँ। मारुति सुजुकी रिकॉल 87,599 कार्स टू रिप्लेस, यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूलिटी, जो स्टीयरिंग सिस्टम है, जो मतलब नया जो स्टीयरिंग सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किए थे उनके गाड़ियों में, उनमें से 87,500, चलो 87,600 गाड़ियां
वो रिकॉल किया, मतलब वापस लिया, उसको फिर से करेक्शन करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो सोचिए, कंपनी में यही बात हर लोगों को दिल में छा जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, चलो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या हुआ, बेच दिया तो बेच दिया। ऐसे मारुति नहीं करते। मारुति का काम है उसको कस्टमर को अच्छे खासा सर्विस देने का। सर्विस अगर ठीक ठाक मिले तो कस्टमर बार बार रिपीट करके कंपनी के ऊपर ही आएगा। और जब किसी को मतलब शेयर करेंगे कि हाँ, मारुति की गाड़ी अच्छा है, तब मार्केट में सेल्स और भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आज मारुति नंबर वन बन चुके हैं। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो देखिए मैं दो तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। पहले देखिए यहाँ पे एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, मगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद एक एंट्री लेवल मिल सकता है और आपको 17% का गेन फटाफट मिल सकता है। और नेक्स्ट जो एंट्री लेवल है वो एक बड़ा सा एंट्री लेवल यहाँ पे देखने को मिला। और वो एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से है, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है, इसको भी अगर कंफर्म करे तो एक बड़ा सा रैली दिखेगा। 58% का टारगेट हो सकते हैं और टारगेट बन सकते हैं 15,000 के आसपास। तो आप इस हिसाब से जरूर काम करना। तो फिलहाल के लिए कभी अभी तक एंट्री लेवल नहीं है, मैं आपको मार्किंग करके रखा हूँ। कभी भी कंफर्मेशन होगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस, उसका नाम है, आप देखेंगे तो संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो सबसे पहले मदारसन सुमी नाम से जाना जाता था, आज उस कंपनी का नाम चेंज कर हो गया संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर में बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक कंपनी 1,00,000% का रिटर्न दिया। 1,00,000% का रिटर्न, मतलब सोचिए कंपनी आपका फंड कितना गुना कर दिया। उसके साथ साथ आप कहेंगे सर 1,00,000% रिटर्न दिया तो इसका प्राइस इतना कम क्यों है? क्योंकि कंपनी बोनस देने का बादशाह है। कंपनी लगातार लगातार आपको बोनस देते रहते हैं। कंपनी कितने लंबा चौड़ा आपको बोनस लिस्ट मिलेगा, और भी बोनस है तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो कंपनी कंटिन्यूअसली बोनस दिया, इसलिए कंपनी का प्राइस जो है वो एक ही रेंज के ऊपर रखा गया है। क्योंकि कंपनी का कहना है, अगर कंपनी का प्राइस सस्ते में है और कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है तो हर कोई लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। तो कितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहा वो आपको दिखा दूं। देखिए, प्रोमोटर खुद का स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। एफ वो भी स्टेक होल्डिंग करके रखे हैं। डीएस ने भी स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया। पब्लिक ने भी यहाँ पे स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो क्यों हिस्सेदारी ना रहे, मतलब हिस्सेदारी क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ, कर्जा भी कंपनी मेंटेन करते हैं, फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ। और इस बार कंपनी देखिए कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, कंपनी में जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, हर साल में खुद का कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलता रहता है और उस प्रोसेसिंग में कंपनी खुद का जो पैसा है वो लगा के रखते हैं। तो पैसा इस बार कितना लगा, 1400 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा है। वो पैसा डायरेक्टली आपको इस फिक्स एसेट के ऊपर ऐड होते दिखेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको मेंशन किया था कुछ इस जगह पे, आपको मेंशन किया था, एक ट्रेड मेंशन किया था, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद बिग जर्नी हुआ। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट एज ए रेंज ट्रेडिंग बन रहा था वो कुछ इस लेवल से एंटी और यहाँ पे टारगेट। तो यहाँ पे जो छोट मतलब जो रेंज का टारगेट बना था वो अप्रोक्सीमेटली आपको 75 डेज में 30% का गेन मिला। तो कितना शानदार यहाँ पे टारगेट उन्होंने दिया। और उसके बाद में दो लेवल्स आपको मेंशन किया, यहाँ पे एक लेवल, यहाँ पे एक लेवल। तो दोनों लेवल अचीव हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए क्या किया जाए, देखिए इस लेवल बहुत स्ट्रांग है, इसमें गलती मत करना कि फटाफट बाय कर लेंगे और भी ऊपर जाएगा, ऐसे मत करिएगा। क्योंकि ये लेवल स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए एक सप्लाई जोन भी है। क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो इसमें जल्दबाजी मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट करे और इस हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे तो सोचना एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। और नेक्स्ट जो रैली होगा वो बहुत शानदार रैली हो, 130 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। जो मैंने पहले ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ मेंशन भी किया था, टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। एज ए एजुकेशन पर्पस में आप सब कुछ सीख सकते हैं। सीखने के बाद काम करेंगे तो आपको सब कुछ ईजी होगा और ईजी भी लगेगा। ऐसे नहीं कि आपको स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग लगेगा। तो आपको समझ के सीख कर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं,
इंडिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और पीएससी के बाद ही अलग-अलग एक्सचेंज बना। तो अभी मार्केट में 2 ही एक्सचेंज आपको पॉपुलर देखने को मिलेगा, वो है बीएससी और एनएससी। तो देखिए एनएससी अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है और साथ ही साथ एनएससी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ डेरिवेटिव कंपनीज़ है और बीएससी में करीबन 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टिंग है, 5000 से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितना बड़ा आपको इस कंपनी के ऊपर धमाका होने का चांसेस है, क्योंकि यूएस में आज 55% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जो आंकड़ा इंडिया का है, वो करीबन 2.5% के आसपास। तो अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कंपनी जिस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं, अगर मान के चलिए 20% भी स्टॉक मार्केट में लोग निवेश करना स्टार्ट किया और वो भी इंडिया से, तो सोचिए इस कंपनी को कितना बड़ा धमाका होगा। तो इसका फ़ायदा कहाँ से होता है? मान के चलिए जितने सारे स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टिंग है, तो उसको हमेशा चार्जेस देना पड़ता है बीएससी को और डायरेक्टली वो फ़ायदा वो चार्जेस से लोग ट्रेड करते हैं, उसका भी चार्जेस बीएससी को मिलता है। तो बीएससी के माध्यम से ट्रेड करेंगे तो बीएससी को मिलेगा, एनएससी के माध्यम से ट्रेड करेंगे तो एनएससी को मिलेगा। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं देखता हूँ तो वो एनएससी में ट्रेड करते हैं, तो बीएससी में क्या फ़ायदा है? देखिए, आपको लग रहा है बीएससी में ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं हाँ, कुछ अगर मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि बीएससी में कितना ज़्यादा ट्रेड होते हैं एनएससी से कई गुना ज़्यादा। क्योंकि कंपनी ही ज़्यादा है वहाँ पे, तो टोटली ट्रेड तो वहाँ पे ज़्यादा बनेगा। ये बात तो आपको याद रखना है। तो रही बात कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, तो हर दिशा में ठीक-ठाक है। कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का बैलेंस शीट भी प्रॉफिट एंड लॉस भी सब कुछ बेस लेवल में है। कंटिन्यूअसली कंपनी खुद को मेंटेन करते हैं। रिटर्न भी धमाका जैसा कंपनी दिया। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ-कुछ वीकनेस है और वो वीकनेस को कंपनी फिर से रिकवर भी करेगा। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कैश फ्लो को हम हमेशा मेंटेनेंस नहीं कर पाता, मगर एक चीज़ कंपनी मेंटेन करते हैं, कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। इस बार कंपनी 140 करोड़ के ऊपर कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किया। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है, क्योंकि जब कोई कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ता है, तो कंपनी का चांसेस है एक रैली मोमेंटम होने का। तो रही बात कंपनी की एज ए चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पिछले दिन में कमेंट्स भी किए, सर आप आपने जो ट्रेड दिया था बहुत शानदार था और मुझे प्रॉफिट मिला। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे ट्रेड से आप कोई भी ट्रेड ले रहा है तो आप प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। तो क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि कल जाकर आपको अगर लॉस हुआ तो आप मुझे ब्लेम भी करेंगे कि आपने बोला था। देखिए मेरा काम है आपको सिखाना। जो जो पैटर्न्स बन रहा है, जिस पैटर्न से मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए आपका काम है सीखना, सीख कर काम करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा और कभी भी आपको स्टॉक मार्केट को कोई भी मोनोपोलिट नहीं लगेगा। तो कंपनी ने किस तरीके से ट्रेड बनाया, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद देखिए 30% का गेन मिला और वो भी देखिए कितना फटाफट गेन मिला। अगर मैं इस लेवल से यहाँ तक देखूँ तो ओवरऑल बात करूँ तो 27% का गेन मिला और वो भी 16 दिन के अंदर-अंदर। 16 दिन के अंदर-अंदर 27% का गेन, तो सोचिए साल भर में भी नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से फिर से कोई अपॉर्च्युनिटी बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए सँभल के काम करिए, फिलहाल के लिए रुक जाइए, तो कोई भी लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है, आप देखेंगे, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी के अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट करने का। कंपनी पहले भी एक बार स्प्लिट किए थे और फरवरी मंथ में, और फटाफट देखिए जून मंथ में भी फिर से एक बार स्प्लिट कर दिया। कंपनी की इतना जल्दी कहाँ से है मुझे नहीं पता। कंपनी एक ही साल में 2-2 बार स्प्लिट कर रहा है खुद के शेयर को। तो कंपनी के इस बार एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है स्प्लिट के हिसाब से। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप जितने सारे चार्ट पैटर्न्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, मेरे रिस्क के हिसाब से नहीं। मैं खुद जानता हूँ मुझे कितना रिस्क लेना है, आप खुद के रिस्क के हिसाब से काम करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।